अगर आपको लंबे और घने बाल चाहिए तो नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क आपको बालों पर लगाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बाल घने और मुलायम बनेंगे और लंबाई भी तेज़ी से बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बालों को लंबा और घना बनाता है नारियल का दूध। जानिए इस वीडियो में टिप्स टू मिक्स कोकोनट मिल्क विद अदर इंग्रेडिएंट्स। कैसे हम मिक्स कर सकते हैं कोकोनट मिल्क को दूसरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ और एक बेहतरीन हेयर मास्क बना सकते हैं, जिससे हमारे बालों का झड़ना दूर हो जाएगा, बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी और बाल मुलायम होने लगेंगे। जस्ट एक बार के यूज़ के बाद ही बालों का झड़ना 90% तक कम हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए और मेरे साथ अपने रिज़ल्ट्स शेयर कीजिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस अमेजिंग से हेयर मास्क को। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस अमेजिंग हेयर मास्क का है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के बीजों में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन मौजूद होता है, जो पतले और झड़ते बालों को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही गंजेपन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से मेथी दाना को अपने बालों में लगाते हैं। मेथी बालों की मोटाई, लंबाई और वज़न को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। इस वजह से कहा जा सकता है कि मेथी बालों के लिए बहुत ही बढ़िया एक औषधि का काम करती है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मेथी दाना लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद मैंने रात भर इसको भिगो दिया था, थोड़े से पानी में भिगो दिया था। अब इसको मॉर्निंग में हम यूज़ करेंगे हेयर मास्क में। दोस्तों, अगर आपके बाल बेहद बेजान, रूखे सूखे और डैमेज नज़र आ रहे हैं तो करी पत्ता एक वरदान है हमारे बालों के लिए। यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी भर करी पत्ता ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको मेरे को पीसना है, इसलिए मैंने अपने ग्राइंडर जार में ये करी लीव्स डाल दूँगी। करी पत्ते में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बालों से इन्फेक्शन को दूर रखने में भी हेल्पफुल होते हैं और डैंड्रफ का सफाया बहुत आसानी से हो जाता है अगर हम करी पत्ते को रेगुलरली अपने बालों में यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से हम करी पत्ते को यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम ऑयल की फॉर्म में यूज़ करें, चाहे हम हेयर मास्क की तरह बालों में लगाएं। करी पत्ते को टोनर की फॉर्म में भी बालों में लगाया जा सकता है अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली हैं। अब इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ मेथी दाना जो रात भर भिगो के रखा था। जो इसमें पानी है वो भी इसमें आप ऐड कर दीजिए, फेंके मत। मेथी दाना और करी पत्ते को जब हम मिलाकर अपने बालों के लिए रेमेडी तैयार करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, डैंड्रफ रोकने के लिए, और जो बाल हमारे समय से पहले सफ़ेद होते हैं उनके लिए भी ये रामबाण इलाज है। दोनों चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, इसके लिए मैं डालूँगी नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क। अब 2 तरीके से आप इस पैक में कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं। या तो आप रेडीमेड ले आइए, रेडीमेड मिलता है तो वो डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए, नहीं तो आप घर पर भी कोकोनट मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए देखते हैं एक आसान सी रेसिपी कोकोनट मिल्क घर पर बनाने की। नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क वरदान है हमारे बालों के लिए। अगर आप अपने बालों को जल्दी से लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दें नारियल के दूध को अपने हेयर केयर रूटीन में। तो देखते हैं घर पर आप कोकोनट मिल्क कैसे बना सकते हैं बेस्ट तरीके से, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ डबल हो जाए। मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम कोकोनट लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कोकोनट पीसेस को हमें पीसना है, इसलिए मैंने अपने जार में डाल दिया, ग्राइंडर जार में। अब मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ। लगभग आधी कटोरी से 1 कटोरी तक आप मिल्क डाल दीजिए। अभी हमारा कोकोनट का पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको हमें छानना है। छानने के लिए आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिए या फिर पतला कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। इस कोकोनट पल्प को अब मैं सारा कपड़े पर ट्रांसफ़र कर दूंगी और दबाते हुए धीरे धीरे सारा मिल्क एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। ये हमारा बढ़िया सा प्योर नेचुरल कोकोनट मिल्क बनकर रेडी हो गया है। लेकिन अगर आपको कभी हेयर पैक नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली भी इस कोकोनट मिल्क को अपने बालों में लगा सकते हैं। रुई की हेल्प से आप अपने बालों की जड़ों में इस मिल्क को लगा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं रेडीमेड कोकोनट मिल्क का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये रेडीमेड आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी प्रोविज़न स्टोर पर मिल जाता है। तो जितना ज़रूरी है, जितना लिक्विड चाहिए, धीरे धीरे इस मिल्क को इसमें ऐड करें जार में अपने।
नारियल का दूध फ्रिजी बालों की समस्या को दूर करके बालों को चमकदार और स्मूथ बनाता है। ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, बालों को उलझने से बचाता है। अगर आपके बाल रूखे सूखे जिनमें शाइन नहीं है, बालों का झड़ना नहीं रुकता है और बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो किसी भी तरह से नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल अपने हेयर केयर में करना शुरू कर दें। आजकल तो काफ़ी आसान है, रेडीमेड आराम से मिलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। घर पर भी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है किस तरह से आपको बनाना है। बस अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीसना है, स्मूथ सा मिक्सचर बनाना है। ध्यान रहे पानी नहीं डालना है। अगर आपके पास मेथी का पानी बचा हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नारियल का दूध है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन पानी मत डालिए। अब देख लेते हैं इस पैक को लगाना कैसे है। जस्ट 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पैक को ज़्यादा गंदे सिर में नहीं लगाना है। 1 दिन पहले का सिर धुला हुआ हो, शैम्पू किया हो तो चलेगा, क्योंकि अगर हम गंदे बालों में लगाते हैं तो इस पैक की या किसी भी और हेयर मास्क की जो गुडनेस है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। किसी भी हेयर मास्क को आप जब लगाते हैं तो उलझे हुए बालों में बिल्कुल नहीं लगाना है। पहले आप बालों को अच्छे से सुलझा लें, उसके बाद इस हेयर पैक को लगाएं। जड़ों में लगाएं, बालों की पूरी लेंथ में लगाएं और बालों को अच्छे से ऊपर पोनी टेल बांध लें या जूड़ा बांध लें और एक शार कैप या पॉलीथिन ज़रूर लगा लें। 1 से 1.5 घंटे तक लगा रहने दें, उसके बाद किसी हर्बल नेचुरल शैम्पू से अपना सिर धो लें। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 3 बार अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए लगा सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे से नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए गॉर्जियस यू। टेक केयर, बाय।